सभी को जय मसीह की। आज का वचन है एक परिपक्व कलीसिया बनना। प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि हम निरंतर ही आगे बढ़े और परिपक्व बने। हमें मसीह की पहचान में आगे बढ़ना है। प्रभु की यह इच्छा है कि उसकी कलीसिया उसके अनुग्रह और समझ में तब तक आगे बढ़ती जाए जब तक कि वे उसके स्वरूप में बदल न जाए। हमें मसीह के पूरे दिल डोल में बढ़ना है। प्रभु ये चाहते हैं कि कलीसिया शुद्धता और परिपक्वता में पूर्ण हो, ताकि मसीह अपनी कलीसिया को तेजस्वी बनाकर अपने सामने खड़ी करे, जिसमें न कलंक हो, न झुर्री, न किसी प्रकार का दोष हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रियो, पवित्र आत्मा कलीसिया के सहायक है और पवित्र आत्मा अपनी कलीसिया को भविष्य में होने वाली सब बातों को बताएंगे, सत्य के लिए अगुवाई करेंगे। गहरी गहरी शिक्षाओं को समझाने में पवित्र आत्मा कलीसिया की मदद करेंगे। वचन में लिखा है यूहन्ना 16 के उसके 13 आयत में, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रियो, सत्य के मार्ग के लिए अगुवाई पवित्र आत्मा ही करते हैं। हमें मसीह जीवन में आगे बढ़ते जाना है। हमें मसीह जीवन में सिर्फ बालक ही नहीं रहना, बढ़ना है, उन्नति करना है। प्रियो, जब एक व्यक्ति नया जन्म पाता है तब वह कलीसिया में एक शिशु के समान होता है। उस शिशु को मसीह की शिक्षा में अंश अंश करके बढ़ते ही जाना है, उन्नति करते जाना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से प्रिय धोए जाते हैं तो हमारी आत्मा एकदम निर्मल और शुद्ध यानी स्वच्छ हो जाती है। और जब हम शुद्ध हो जाते हैं तब हमारे पाप भरे इतिहास का कोई लेखा नहीं रहता और हमारे आगे मसीह में एक महिमामय भविष्य होता है। जब हम प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तब उसी वक्त हम धर्मी ठहराए जाते हैं और हमारे विचार, इच्छा, भावनाएं, चरित्र में एक बड़ा बदलाव आ जाता है और हम मसीह के साथ फिर जुड़ जाते हैं। मसीह की संगति, मसीह की शिक्षा में जुड़ जाते हैं। इसे ही प्रियो उद्धार कहते हैं। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति खुद के जीवन को मसीह के कहे अनुसार ढाल लेता है। प्रियो, हमें मसीह जीवन में सिद्ध बनना है और यह एक बहुमूल्य सच्चाई है कि हमें सिद्ध होना चाहिए, क्योंकि सिद्धता का जीवन प्रभु को पसंद है। कई लोगों का यह कहना होता है कि हम सिद्ध कभी नहीं हो सकते। प्रियो, कलीसिया सिद्ध हो सकती है और परमेश्वर को सिद्धता का ही जीवन पसंद है। बाइबल परमेश्वर के लोगों को आज्ञा देती है कि वे अपने संपूर्ण जीवन में सिद्ध रहें। पुराने नियम में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, लिखा है उत्पत्ति 17 के उसके 1 वचन में, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रियो, हमें सिद्ध होना है। परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं कि सिद्ध होता चल। हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है और उन्हीं की तरह हमें भी सिद्ध होना है। वचन में लिखा है मत्ती 5 के उसके 48 वचन में, इसलिए चाहिए कि
तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रियो, हमें निरंतर सिद्धता में बढ़ते जाना है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि 1 महीने का शिशु चल या बोल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, पर अगर एक 5 साल का बच्चा है, वह कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ भी चलता ही नहीं है, कुछ भी खाता ही नहीं है, तो यह सोचने का विषय है और यह हानिकारक भी है। इस विषय के कारण माता पिता को भी चिंता होगी कि उनके बच्चे की वृद्धि नहीं हो रही है, कुछ भी उसके शरीर में परिवर्तन नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। हर एक माता पिता की यह इच्छा होती है कि उनका बच्चा बढ़े, उनके बच्चे में विकास हो, उनका बच्चा तंदुरुस्त हो, वृद्धि करता जाए। वैसे ही परमेश्वर की यह इच्छा है, हम निरंतर बढ़ते जाएं, सिद्ध बने, मसीह की शिक्षा में बालक न रहे। हर कदम कदम पर हमें आगे बढ़ना है। प्रियो, हमें हमेशा बालक नहीं रहना है। मसीह के स्वभाव में बढ़ते जाना है, वचनों में बढ़ते जाना है, मसीह के पहचान में बढ़ते जाना है, मसीह की शिक्षा में बढ़ते जाना है, पवित्रता में बढ़ते जाना है, सिद्धता में बढ़ते जाना है और मसीह के सदृश्य बनना है। और परमेश्वर के उद्देश्य को जानना है कि कलीसिया के लिए सनातन परमेश्वर की इच्छा क्या है। और शैतान की चालाकियों को कलीसिया समझे। शैतान बहुत ही धूर्त है, पर उसकी धूर्तता हम पर न चलने पाई। शैतान अवसर ढूंढता है कि हमें गिराए और मसीह से दूर करे, जैसे वह खुद दूर हो गया। प्रियो, आप सब जानते हैं कि एक समय लूसीफर करूब था, पर अब शैतान और दुष्ट है। उसने यहोवा के शासन के विरुद्ध बलवा किया, ऊंचा बनना चाहा, इसलिए वह गिरा दिया गया। और गिरने के बाद इसकी सिर्फ यह इच्छा रही है कि मैं सबसे पाप कराऊं और सबको स्वर्ग राज्य से वंचित कर दूं। पर प्रभु यीशु मसीह ने इसके सभी हथियार को छीन लिया है। प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे और शैतान और उसकी सेना को हरा दिया। शैतान के सिर को प्रभु यीशु मसीह ने कुचल दिया और उसका तमाशा बना दिया। अब वह हारा हुआ है और कलीसिया जीत चुकी है। इसलिए कलीसिया आगे बढ़ती जाएगी, उन्नति करती जाएगी। प्रियो, वह एक समय था कि शैतान इस संसार का राजा था, पर अब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसकी सारी शक्ति, प्रधानता, अधिकार सब कुछ समाप्त हो चुका है और कलीसिया को प्रभु ने शिरोमणि बना दिया है। इसलिए कलीसिया अब बढ़ती रहेगी। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप महान हो। आपके प्रेम के लिए हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचनों में प्रभु सामर्थ है। आपके जैसा प्रभु और कोई नहीं है। प्रभु, हम आप में बढ़ते जाएं, आपके वचनों की शिक्षा में निरंतर बढ़ते जाएं। प्रभु, हमारे जीवन से केवल आपकी इच्छा पूरी हो। हम आपके वचनों के अनुसार चले, आपकी सिद्धता में, पवित्रता में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु, हमारी अगुवाई करिए। प्रभु, हमारा जीवन आपसे जुड़ा रहे, आपके वचनों से जुड़ा रहे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें विजयी बनाया। शैतान की सारी ताकतों को आपने कुचल दिया।
शैतान के सिर को कुचल दिया और शैतान का आपने तमाशा बना दिया। इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।